बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। हाजिर हैं जी एक आपके पसंदीदा और एक अहम सब्जेक्ट के साथ, लकी ज़ोडिएक। हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम ऑफ कोर्स अपने एक पैटर्न बना हुआ है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इसको देखते हैं तो उनको अब इसकी चीज़ के अंदर काफ़ी आइडियाज़ हो गए होंगे कि हम किस ट्रांजिट से एक महीने के लिए ये लकी ज़ोडिएक्स गिना करते हैं। सो इस महीने जिन ज़ोडिएक की बारी है जी, आप ज़रा दिल थाम लीजिए और बैठिए और हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी जेमिनी हज़रात की। जेमिनी हज़रात सेल्फ ग्रूमिंग का महीना है ये, यानी इस महीने दीगर अमूर पे तो काम होगा ही, लेकिन कुछ ज़ाती मामलात हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपने बहुत पसे पुश्त रखे थे या कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे और आपका ध्यान आपकी जॉब्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर होने की वजह से चीज़ें नज़रअंदाज रही हैं। सो वीनस की ये वाली प्लेसमेंट आप लोगों का अब ध्यान दिलवाएगी इसकी तरफ कि आप अपने ज़ात के ऊपर काम करें, आप अपनी चीज़ों के अंदर मजबूती लेके आएँ। ये वाला सब जेमिनी इसके लिए हुआ करता है, लेकिन ख़ास तौर पर ऐसे जेमिनी अफराद जो यंगस्टर्स हैं और उनको एक अपने कैरियर का आगाज़ करना है और उसके ऊपर उनको अपनी ज़ाती ज़िंदगी के फ़ैसले करने हैं। यहाँ पर आपकी इज़्दिवाजियात भी इसके अंदर आती हैं। देखिए, अगर आप जेमिनी हैं तो ऑफ कोर्स आपका सन इन जेमिनी होगा। अगर आप खातून हैं तो फिर अगर आप एक मून चार्ट से पढ़ते हैं तो मून इन जेमिनी होगा और उसके साथ वीनस बैठता है तो एक एक्सेलेंट किस्म की पोजीशन बनाता है। अच्छा, लकीली इस वक्त जो इस साल का, इस महीने का ये जो ट्रांजिट बन रहा है, इसके अंदर आपका रूलर जिस हाउस के अंदर प्लेस है, ये उसको भी एक अच्छी लाइट दे रहा है। तो 3-4 सेक्टर्स होंगे जिसके अंदर सबसे पहले मैंने बात की कि आप अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी सोल को स्ट्रेंथ करने के लिए और ख़ास तौर पर ये एक इम्पॉर्टेंट महीना होता है आपको अपनी फिज़िकल चीज़ों को ठीक करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए, फिज़िकल अपीयरेंस के लिए। यानी आपका दिल करता है कि आप शॉपिंग करें, आपने बहुत काम किया है, आप 9 to 5 काम कर रहे थे या आप सारा दिन बच्चे संभाल के और किचन विचन देख रही थी, अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, तो अब आपका दिल इस मंथ के अंदर कर सकता है कि आप थोड़ा रिलैक्स करें, कुछ अपनी मर्जी से वक्त गुजारें। इसके लिए भरपूर मौके मिल सकते हैं। जब मैंने जिक्र किया कि आपका खुद का रूलर जो है यानी मरकरी एक अच्छी प्लेसमेंट पे अभी तक बैठा होगा इस मंथ के अंदर, तो ये डिज़ायर्स लेके आता है। तो अपनी उन डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट को जो बार बार आपको इस महीने ऑफ एंड ऑन ये जगा सकती हैं कि मैंने अपना मुद्दा तो बयान ही नहीं किया, मुझे क्या चाहिए, ये किसी ने इस बारे में मुझसे पूछा नहीं है, या मुझे लगता है कि मैं नज़रअंदाज हो गया हूँ। तो ये चीज़ें आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ डिबेट करने की ज़रूरत है। वीनस की यहाँ पर मौजूदगी आपको फादर की तरफ से एक अच्छी हेल्प दिलवाती है, इमोशनली ना सिर्फ बल्कि फाइनेंशियली भी। ऐसे जेमिनी अफराद जो अभी डिपेंडेंट हैं और वो अपने आप को स्टार्टअप की तरफ लेके जाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो उनको अपना ये ज़ाती मसला अपने फादर से, अपने फैमिली के बड़ों से डिस्कस कर लेना चाहिए। यहाँ पर चूँकि वीनस मूव हो गया है और जेमिनी अफराद, अगर आपका सन, एक मेल की बात कर रहा हूँ, आपका सन वॉज इन जेमिनी, सो यहाँ पर प्रपोजल्स जो है, जो शादियों की उम्रों में पहुँचे हैं या कुछ ऐसे लोगों से मिलना चाहते हैं जिनको मिलके आपको खुशी होती है, और आपके ऐसे पुराने लोग या पुराने जो अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेशन यहाँ बढ़ जाया करती है। ज़िंदगी में नए लोग आया करते हैं। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में नए लोग आते हैं, कुछ सालों बाद आते हैं, कुछ महीनों बाद आते हैं, कुछ सदियों बाद, दहाइयों बाद आते हैं, सदियों बाद तो नहीं। लेकिन जब ये ट्रांजिट बनता है जिस हाउस के अंदर, हम उन्हें ये एडवाइस करते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग आपको अप्रोच कर सकते होते हैं जो आप, जिनसे बात करने को, जिनके साथ बैठने को आपका दिल करता है या आपके मेयार पर पूरे उतरते हैं। सिंपली जब इस तरह की ऑप्शंस ना आ रही हों कुछ वक्त में और फिर वो चल के आए तो वक्ती तौर पर शायद उसका यकीन नहीं आता या इंसान उसके सोचता है कि यार मुझे अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट करना है। पोजीशन पेनिटी मैंने बताया कि अच्छी है, कम्युनिकेट कीजिए डिज़ायर्स को और उसके ऊपर आप अपना बेहतरीन रिजल्ट्स ले सकेंगे अपने सामने वालों से। अच्छा, इसके साथ साथ
ऐसे जेमिनी अफराद, जो दूसरा एस्पेक्ट इसका बनेगा, ये आपके सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग को अच्छा करेगा। आप वहाँ पर भी शायद अपने मुद्दे रखने के मूड में होंगे कि मेरे साथ अब जो है वो मैं अपने लिए ये चाह रही हूँ या मैं अपने लिए ये चाह रहा हूँ, तो इसको एक्सप्रेस करने का अच्छा वक्त है। कोशिश ये करनी चाहिए जेमिनी अफराद को इस मंथ के अंदर। मून एक्चुअली शुरू से जब आगाज़ करेगा तो ऑफकोर्स जेमिनी के अंदर भी आएगा, और वहाँ पर आप अपने मूड स्विंग्स को काबू रखेंगे, क्योंकि वो बड़ा हेल्पिंग मिल जाएगा वीनस की मौजूदगी को, बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो कहीं ना कहीं अपने फिज़िकल इश्यूज़ के साथ या अपने कुछ इस तरह के इश्यूज़ के साथ जंगो जहद में थे कि जहाँ से वो अपने आप को बाहर निकालना चाह रहे थे, और अपनी फ़िज़िकल डिजीज़ या इस तरह की चीज़ों के अंदर अच्छी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है मेडिटेशन करके, मेडिसिन के साथ, या किसी तरह भी। आपके अपने फाइनेंशियल मैटर भी बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, और ये वो वक्त होता है जेमिनी अफराद जहाँ पर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स किया करते हैं। यानी अब मिड एज जेमिनीज़ की बात कर रहा हूँ, जो अपने बिजनेस को ख़ास तौर पर ऐसे जेमिनी अफराद जो फूड का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं या करना चाहते हैं, जो ख़वातीन घरों से काम करने की ख्वाह होती हैं इन फील्ड्स के अंदर, तो उनको यहाँ पर ये काम करने के मौके मिल जाया करते हैं। बैन ही ऐसे जेमिनी अफराद जो आईटी से काम करते हैं, यानी ब्रेन से वाबस्ता कोई काम करते हैं, सर्विस देते हैं लोगों को, लॉ का काम करते हैं, और जो सोशल वेलफेयर करते हैं, किसी भी एनजीओ से वाबस्ता है या खुद के लेवल पे कर रहे हैं, तो वो अपने ही अगेन पीस ऑफ माइंड के लिए अपने पोटेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए और अपनी एनर्जीज को एंजॉय कर सकते हैं आप लोग इस वीक, इस मंथ के अंदर। तो कोशिश कीजिए कि ये पूरा महीना जो मई का जाएगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन तब्दीलियाँ लेके आ सकता है, जो आइंदा आने वाले चंद महीनों के लिए आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए, वो कहते हैं, एक शेर हमें पढ़ाया जाता था जब हम स्कूल में थे कि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। सो एक लंबा सफ़र हो तो जल्दी उठा जाता है। तो अगले जो आने वाले महीनों के लिए अब जो सुबह उठने का वक्त है, इसको प्लान करने का वक्त है, इसको बड़े अच्छे तरीके से कीजिए। काफ़ी सारे सेक्टर्स में आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आती है। इंशाल्लाह यू गाइस विल एंजॉय द मंथ। सो चलिए अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ चलते हैं जी। हमारा अगला ज़ोडिएक साइन, हम बात कर रहे हैं जी लकी ज़ोडिएक ऑफ मई की, और हमारा दूसरा ज़ोडिएक है लिब्रा। लिब्रा अफराद, आप लोगों के लिए इंटेलेक्ट को जगाने का महीना है। काम तो होते रहते हैं और काम होते ही रहेंगे। दो चीज़ों के लिए, एक्चुअली तीन चीज़ों के लिए, लेकिन दो के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ है। अपना इनिटेशन जगाने का, अपने आप को मेडिटेशन आप करना चाह रहे थे, आप मजहबी रुझान आपका है, लेकिन आप थोड़े से उससे अपना मसरूफियात की वजह से उस तरफ नहीं आ सके थे, आप सफ़र करना चाहते हैं मजहबी, तो आपके लिए ये महीना एक अच्छा साइन लेके आ सकता है। दोस्तों के साथ उनके इश्यूज़ के अंदर एडवाइस देने के लिए लिब्रा इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और बहुत मज़े की पोजीशन में है, क्योंकि ये आपका रूलर अब आपको ट्राइन देने जाएगा। गट फीलिंग को बहुत अच्छा कर देता है, आपको उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रिस्क के लिए सफ़र करना पड़ता है तो इस महीने के अंदर ज़रूर करें। जब भी पूरे महीने के लिए, ख़ास तौर पर टिल लास्ट वीक, तो उसके कुछ दिन पहले यहाँ से मूव करेगा, लेकिन हम इसको पूरा महीना गिन लेते हैं। सो ये आपको इसके एडवांटेजेस इस मंथ के अंदर लेने चाहिए इन सेक्टर्स के अंदर। फिर रूलर जब इस हाउस के अंदर जाता है जी, तो अहबाब जो हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी आपके बहुत सारे काम यहाँ पर शेयर हो सकते हैं, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ दे सकते हैं वक्ती तौर के ऊपर, क्योंकि आपका मूड इस वक्त इस मंथ के अंदर हीलिंग का होता है। सो मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा करें, जिम जाएं, और अपना डाइट प्लान बड़ा अच्छा रखें। अपनी हेल्थ को, बोथ हेल्थ यानी इमोशनल, हम अक्सर बात करते हैं हेल्थ की, तो यहाँ पर हम फिज़िकली चीज़ों की तरफ सोचा करते हैं, लेकिन हम कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि इंसान की इमोशनल हेल्थ उसकी फ़िज़िकल हेल्थ को कमांड करती है, और हम अगर उसके अंदर थोड़ी कोताही करते हैं तो हमें यहाँ पर कोताहियाँ होती हैं, यहाँ पर उसके असरात निकलते हैं। सो कोशिश करने की ये ज़रूरत है इस वीक के अंदर कि आप उन सेक्टर्स के अंदर काम करें जहाँ पर आपका ब्रेन आपको गाइड कर रहा है। सो अच्छा महीना हो सकता है आप लोगों के लिए,
वेल इसके साथ जो दूसरे सेक्टर की मैंने बात की थी वो है आपके कानूनी मामलात और आपके कारोबारी मामलात। कारोबार करते हैं और कानूनी मामलात में किसी पेचीदगियों का शिकार है, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीक हो सकता है कि उनका सोल्यूशन इस वीक के अंदर, इस मंथ के अंदर निकले, सॉरी। और स्पेशली मिड ऑफ द मे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से ट्रांजिट और तगड़ा होगा और आपको याद होना चाहिए कि आपके कैरियर के अंदर अभी तक जुपिटर प्लेस्ड है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको आपके कैरियर की सेटलमेंट के लिए जो हम चंद महीने गिनते आ रहे थे उसके अंदर ये बिगेस्ट और मेजर मंथ आपको मिलने जाएगा। तो आपको यहाँ पर चीज़ें अब सॉर्ट आउट करनी है, अपने चीज़ों को आपने डिसाइड करके और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बड़ा तेज़ करना है। सेकंड वीक के अंदर काम की तरफ रुझान जाएगा, जॉब सर्विसेज यहाँ से एडवांटेज लेने का वक्त मिलेगा। स्पाउस की तरफ से मुकम्मल हेल्प मिल सकती है। जो आपके ऐसे इश्यूज थे, जो आपके फाइनेंशियल मामला आप उनके साथ लेके बैठती थी या बैठते थे, उनका हल भी कोई ना कोई यहाँ पर निकलता है। सो ब्यूटीफुल मंथ, एक अच्छा वक्त गुजारने को मिलेगा। कोशिश कीजिए कि जब आप वीकली देखते हैं तो उसके अंदर हम बारीकियों के अंदर फिर दूसरी चीज़ों को डिटेल करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए इतना काफ़ी है कि आपको हम ये बताएं कि यू आर द लकी गाइज ऑफ मे। आप लोग इसको फॉर ग्रांटेड भी ना लीजिएगा, कोशिश करें कि आप इसको इस्तेमाल कर लें जुपिटर की इस पोजीशन को। होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तकरीबन मई के शुरू के ही वीक में मून भी लिब्रा के अंदर आएगा। ये यहाँ पर आपकी रोमांटिक लाइफ को अच्छा करता है, आपकी सलाहियत जो होती है चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उसको सेंसिटिव करता है और आप बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर इस वीक के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं। कभी ये भी होता है ना कि आप यकसुई नहीं कर पा रहे होते, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, तो वहाँ पर आपको, क्योंकि आप उसकी गहराई तक जाना चाहते हैं लेकिन आप उसको छोड़ देते हैं हाथ के दरमियान में। तो यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा कि मामलात को गहराई तक देखा जाए, रिश्तों को भी साथ देखा जाए। ऑफ कोर्स रिश्तों की गहराइयों को देखेंगे इस वीक के अंदर, इस मंथ के अंदर, सॉरी। हम वीकली इतना बनाते हैं कि मुझे मंथ पढ़ते हुए भी वीक आता है, तो इसको ज़रा नज़रअंदाज कीजिएगा मेरी गलती को। हम बात मई के मंथ की कर रहे हैं। तीसरा लकी ज़ोडिक होएगा जी एक्वा। एक्वा रात आपको मालूम है कि सैटर्न डिविजिट हुआ है, आपका रूलर है। लेकिन ये वो मंथ है जहाँ पर आपको अब भाग दौड़ करनी चाहिए। इस भाग दौड़ में इस महीने के अंदर जो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग होंगे वो आपके फ्रेंड्स एसोसिएशन होगी। आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके पुराने दोस्त हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वो लोग जो आपके सराउंडिंग में आप उनसे ज़रा कम मिलते रहे हैं या आपको लगता था कि आप अपनी मसरूफियात की वजह से उनको वक्त नहीं दे पाए, तो ये वो महीना है कि आप उन लोगों को मौक करें। अगर वो लोग मुल्कों से बाहर हैं, आपके दोस्त है, आप बिखर गए हैं, तो कहीं गेट टुगेदर प्लान करें या टेलीफोनिक उनसे ज़रूर इस वीक के अंदर बात करें। आपके कामों के रास्ते निकल सकेंगे इस वक्त। अगर कुछ काम आपके प्रोफेशनली मैं समझता हूँ कि रिजल्ट्स नहीं दे रहे या उस ट्रैक पर नहीं आ रहे। एक्वा रात के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैं देखता हूँ वो है आपके इन्वेस्टमेंट इन योर रियल स्टेट, और इस तरह इन एसेट्स क्या लेना चाहिए। रियल स्टेट से थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, डीलरों वाला लफ्ज़ हो जाएगा। यानी आपको अपनी फिक्स्ड एसेट को बढ़ाने के लिए ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। घर लेना चाहते हैं आप, अपनी सेविंग्स इन शेप ऑफ एनीथिंग करना चाहते हैं, कोई प्लॉट आप लेते हैं, आप कहते हैं यार ये मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं या इसको मैं शफल कर लूँ, या अगर मैं बैंक के साथ जाऊँ और मैं एक घर को किसी तरह से बनाना शुरू कर दूँ, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ही करते हैं, तो ये महीना उसके फैसले करने के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। 7 मई के बाद तकरीबन मून इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपकी इमोशनल हेल्थ के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। एक्वा रात आप लोगों को चाहिए कि आप अपने आप को ऐसे कामों में इस महीने के अंदर मत डालें जो जिससे आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। बस आप इसको भलाई के मूड में, भलाई करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। इस मंथ भी आप करेंगे, ये बात थोड़ी आएगी, लेकिन कोशिश करेंगे किसी इस तरह के मसाइल में मत उलझें जिसमें आपकी प्रॉस्पेरिटी डैमेज हो सकती हो। ये मामलात घर के हो सकते हैं, ये मामलात आपके ऑफिशियल हो सकते हैं। तो यानी वो कहते हैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शायद कुछ ऐसा है। तो ये वाला सीन आपने नहीं करना। खाम खा किसी चलती हुई गाड़ी में आपने टांग नहीं रखनी। कोशिश करनी है कि आप अपने काम से काम रखें
और वरना भी हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। मेरा काम है आपको बताऊं कि आपका लकी मंथ है एक्वा हज़रात, तो आप इसको अपना महीना समझ के गुजारें और उन सेक्टर्स के ऊपर काम कर लें जो आपको एडवांटेज दे सकते हैं उसकी। और दूसरा जो सेक्टर यहाँ पर जागेगा वो आपके फैमिली सेक्टर को देखेगा ये महीना। तो फैमिली के साथ अपने इख्तलाफात को दूर किया जाने का वक्त है। ये भी कोशिश कीजिए, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द मंथ में आप इन चीज़ों को देखें, क्योंकि अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अंदर प्लैनेट आएगा। वहाँ पर आपकी बात की तायद भी की जाती है और उसको ऑनर भी किया जाता है और उसका इम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सो एक्वा हज़रात, डिबिलिटेटेड सैटर्न के बावजूद आपको ये वो महीना मिलने जा रहा है जहां पर आप अपना प्लान इन द लॉन्ग रन जो आपने करना होता है आगे, उसको करने, सोचने और उसको फाइनल करने के आपको मोमेंट्स मिलते हैं। देखिए, हम काम करते हैं, काम करते चले जाते हैं और उसके अंदर कोई नुमाया तब्दीली नहीं आ रही होती, जो सालाना चीज़ें होती हैं इसके बावजूद। लेकिन कभी एक वक्त होता है जब हमने वो शुरू किया हुआ होता है, हम उस वक्त बड़े परेशान होते हैं या कुछ चीज़ों को स्विच करना चाह रहे होते हैं। तो ये वो मोमेंट्स हैं जहाँ पर या सिर्फ फैसले किए जाते हैं जिस पर आने वाले आइंदा काफ़ी महीने गुजरते हैं। डिबिलिटेटेड सैटर्न है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो आपको बड़ा वाइजली और क्विकली कुछ चीज़ों को हैंडल करना है। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आ सकती हैं, उसको ज़रूर अवेल करें। और बहुत ज़्यादा अगेन यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी वो आपका फ्रेंड सेक्टर है और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है। यानी अगर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है, आप चाहते हैं जी कि आपको शायद वहाँ जाके क्या होगा, ये शायद मत सोचें, जाइए। ये मूवमेंट आपको एडवांटेज देगी। चूँकि एक हेल्दी वीक है, आई गेस यू गाइस शुड अवेल इट इंशाल्लाह। इसके बाद ये अगला ज़ोडिएक साइन आएगा जिसके ऊपर एक सेक्सटाइल पड़ेगी और यह है एरीज अफराद। एरीज अफराद सिबलिंग्स के मामलात की तरफ से एडवांटेज लेने का वक्त है। मैं इसलिए छोटा पढ़ूंगा चूँकि एक ट्रांजिट तो है ये, लेकिन एक पॉजिटिव भी है, लेकिन एक एस्पेक्ट उतनी स्ट्रेंथ में नहीं है जितनी स्ट्रेंथ में दूसरे जो हमने ज़ोडिएक्स पढ़े। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीक और उसी स्ट्रेंथ में इसलिए है कि रूलर आपका जो मार्स है ये खुद एरीज के अंदर प्लेस्ड है। किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, प्लस इसको वीनस का एक अच्छा लाइट मिलने लगा है। सो एरीज अफराद यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता लोग, आप लोगों का ये महीना जो मई का महीना है ये आपके माशी मामलात को डील कर सकता है। माशी मामलात, अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहे थे, फैमिली बिजनेस करते हैं आप लोग, तो उसको ग्रूमिंग के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए बेहतरीन मंथ है कि आप इसके अंदर भाग दौड़ करें। ऐसे एरीज अफराद जो मार्केटिंग से वाबस्ता हैं, जो कहीं ना कहीं ट्रेडर भी हैं, ऐसे लोगों के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं और वाबस्ता हैं किसी ऐसे इदारे के साथ जो मेटल को डील करता है, गाड़ियों का काम करते हैं, अगर वेपन का काम भी बाय द वे इसी मार्च से पड़ा जाता है। और इसके साथ ही क्योंकि मरकरी की प्लेसमेंट भी वही है, तो आईटी, फॉरेक्स और इस तरह के सारे कामों में जहाँ से करेंसीज डील होती हैं और फॉरेन करेंसीज डील होती है, ये महीना इंपॉर्टेंट है, इसको ख्याल कीजिए। वेल, इसके बाद जो अगला साइन आएगा जी वो है जी लियो अफराद। लियो अफराद आपके लिए ये वीक एक अच्छी लाइट के साथ आएगा। यहाँ पर चूंकि एफ्लिक्टेड किस्म का प्लैनेट बैठेगा, आपका रूलर एफ्लिक्ट है बाय द वे, लेकिन वीनस उसको थोड़ा न्यूट्रल करेगा और उसके अंदर थोड़ा स्मूथनेस, हार्मनी लाएगा। आपका ये मंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके फैमिली इश्यूज के लिए और आपके करियर इश्यूज को देखने के लिए, ख़ास तौर पर अबाउट योर करियर जिसका आप डिज़ायर करते हैं एक पीक को लिए। ऐसे लियो अफराद को यहाँ पर बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है जो आला सरकारी ओहदों के लिए अप्लाई करते हैं या वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, सिर्फ अवॉइड करना है ऑफिशियल पॉलिटिक्स के अंदर से, क्योंकि एफ्लिक्टेड है। मैंने आपको शुरू में बताया यहाँ पर एफ्लिक्टेड है, लेकिन इस एक महीने के लिए इत्तफाक से जितने दिन वो एफ्लिक्टेड रहेगा उतने ही दिन से ज़्यादा की उसको एक लाइट मिल रही है, तो वो असरात नहीं आएंगे। तो कोशिश करने की ज़रूरत है कि काम को थोड़ा एहतियात से ज़रूर करें, लेकिन काम को करें। ऐसे आपको जो आपका नेचर है, जो आपका स्टाइल है लियो अफराद का, कि वो बड़ा बोल्ड स्टेप लेते हैं और चीज़ों को बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा अच्छा डील करते हैं, तो ये आप इसको एंजॉय कर सकते हैं इस मंथ के अंदर। पूरा मई चूँकि सन बैठेगा, एक घर में बैठता है पूरी देर के लिए और वहाँ पर वीनस प्लेस्ड है। साथ ही ये देखेगा आपकी अज़दवाजी ज़िंदगियों के होने वाले मैसअप्स को। ऐसे लियो अफराद या ऐसी लियो ख़वातीन जो अपनी ज़िंदगी में एक अज़दवाजी रिश्ता ख़त्म कर चुकी हैं या किसी वजह से हो चुका है, ऑफ कोर्स वो तो नहीं कर चुकी, ये तो मामला दूसरे हैं, तो एक नया रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक सेकंड एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ये वो महीना है, दिस इज़ द टाइम
जहाँ पर आप लोगों को इसको कंसीडर करना चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने देखा अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो असद अफराद के इस तरह के चार्ट होते हैं, डेट ऑफ बर्थ तो आपकी कुछ और होगी लेकिन इस तरह की डेट ऑफ बर्थ का चार्ट हो, जैसे इस साल 2026 के मई के महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, वो उनकी ईगो बढ़ी जाती है इस बात के ऊपर कि वो बताएं कि जनाब ये मसला है। वो एक शेर है ना, जो बड़ा अच्छा खूबसूरत किसी का शेर है, बड़ा सादिक आएगा इस मौके के ऊपर कि वो जो खामोशी नहीं समझ पाया लफ्ज़ अब उसका क्या बिगाड़ेंगे। तो ये सोचने वाली बड़ा अफराद के इसको समझ ही नहीं आई तो मुझे अब कहने से क्या फ़ायदा, इसको खुद समझ। तो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते जनाब लोग, लियो अफराद और ख़वातीन जितने आप होते हैं, जितने सेंसिटिव आप होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, यानी इतना बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा रखने के बावजूद आपके अंदर के सेंसिटिव इश्यूज जो हैं वो आपको हर्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी करते हैं। इसीलिए आप अपने ऊपर एक खुलाफ रखते हैं। नॉट एवरीवन, नॉट एवरी लियो, या हर असद नहीं ऐसे करता या करती, लेकिन मोस्टली इस तरह की सिचुएशन में जब आता है तो उसको फिर तोड़ा जाता है। आपको फट पड़ना चाहिए ना कभी कभी। सो बर्तन जब भरता है तो वो उमड़ता है। सो ये उमड़ना पॉजिटिव इस मई के अंदर हो सकता है। आप अपना सेकंड स्टेप लेना चाहते हैं, अगला स्टेप एक रिलेशन की तरफ जाना चाहते हैं, फैमिली के एडवाइजर्स के साथ सडन अपॉर्चुनिटीज ग्रैब हो सकती हैं। अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा है तो सोच समझ कर, अगर एक भी है तब भी सोच समझ कर, लेकिन बहरहाल फैसला लिया जा सकता है। तो यू गाइस, दूसरा एस्पेक्ट लियो अफराद आपके लिए जो शिफ्टिंग करने वाले लियोज हैं, जो अभी इस नहज पर पहुंचे हैं कि उन्होंने सोचा ख़वातीन ने कि यार अब हमें एक घर मूव कर लेना चाहिए या हम किसी ऐसी जगह पर चले जाए कि ज़रा चेंज आ जाए। सो चेंजिंग मंथ है ये। कोशिश करें कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल आपको जो भी करने को मिले, स्पेशली एक बड़े ट्रैवल के लिए। अच्छा मैं नहीं, ये दूसरी जो एस्पेक्ट बनेगा, जो डिज़ायर्स जो कि यहाँ पर आती हैं, तो ये ओवरसीज़ जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, लियो अफराद, उनको इस महीने से अवेल करना, इस महीने में अवेल करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट है पहले 15 दिन इस बात के लिए, क्योंकि मून भी आपके हाउस के बहुत करीब से गुजरेगा तो लैंग्वेज बनाएगा। मून तो कुछ नहीं करता वरता जी, आसानी कुछ करता है, तो ये लैंग्वेज बनाते हैं। ये चीज़ मैं आपको याद करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर हैं, उनको ये चीज़ याद हो चुकी है। क्योंकि जब मैं उनके मैसेजेस पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये तासुबात से जो पैदा कर दी गई हैं उससे बाहर निकलें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।